ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए कोरोना टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी के साथ आकाशवाणी संवाददाता डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की विशेष बातचीत। कोविड-19 टीकाकरण को तेज गति से सुनिश्चित करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने हर घर दस्तक अभियान के दूसरे चरण की शुरुआत की है। इस विषय में चर्चा के लिए आज हमारे साथ हैं स्वास्थ्य मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी। महोदय, आकाशवाणी समाचार में आपका स्वागत है। नमस्कार। हर घर दस्तक अभियान का यह दूसरा चरण किस तरह अहम है? हर घर दस्तक जैसा नाम है उससे ये जाहिर होता है कि हम कोविड टीकाकरण के लिए हिंदुस्तान के हर घर में दस्तक देंगे। कोशिश करेंगे पहचानने की कि क्या कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको पहला डोज लगना अभी भी बाकी रह गया हो, या कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनको दूसरा डोज अभी लगा नहीं हो और उनकी ऐसी चाहत हो। विशेषकर युवा वर्ग पे जो 12 से 18 साल तक का उम्र वर्ग है, उसमें हमने ये देखा है कि टीकाकरण की जो रफ्तार है पहले डोज की और दूसरे डोज की जो प्रतिशत है वो राष्ट्रीय औसत पे अन्य आयु समूहों की तुलना में कम है। साथ ही साथ हम इस हर घर दस्तक अभियान में जो प्रिकॉशन डोज है, जो अतिरिक्त डोज है, जिसके लिए 60 साल से अधिक आबादी को सरकारी टीकाकरण में लगाने का हमारा इरादा है, निर्णय है, उनमें से भी कोशिश करेंगे दस्तक देके पहचानने की कि क्या कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनको प्रिकॉशन डोज लगना बाकी है और उनकी चाहत है। और साथ ही साथ जो 18 से 59 साल के व्यक्ति जिनके लिए प्रिकॉशन डोज प्राइवेट में उपलब्ध है, उनको भी अगर इच्छा है टीका लगवाने की तो उनको प्रेरित करेंगे। ये सब मिला के हर घर दस्तक का दूसरा चरण प्रारंभ किया गया। गंभीर बीमारियों से ग्रसित मरीज, बुजुर्ग, दिव्यांगों या तो टीकाकरण केंद्रों तक पहुंचने में असमर्थ होते हैं या वहां जाकर टीका लगवाने के लिए अक्सर किसी और पर निर्भर होते हैं। ऐसे में उन्हें कोविड-19 टीके की डोज मिल सके, इसके लिए इस अभियान में क्या कुछ विशेष कदम उठाए गए हैं? तो न सिर्फ इस अभियान में बल्कि हमारा जो राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान है जो 16 जनवरी 2021 को प्रारंभ हुआ था, उसमें हमने शुरू से ये कोशिश की है, ये निर्देश दिए हैं कि हम जो व्यक्ति टीकाकरण केंद्र तक नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक पहुंचे। विशेष आपने उल्लेख किया वृद्धजनों का, तो हमने ये कहा कि आप घर के नजदीक टीकाकरण केंद्र खोलिए, उनको आने जाने में असुविधा न हो इसके लिए विशेष प्रयास किए। उनको यदि मोबिलाइज करना है, वाहनों की व्यवस्था करनी है, तो राज्य सरकारें, केंद्र शासित प्रदेश इसके लिए प्रबंधन करें। वो समूह के रूप में जहां रहते हैं, जैसे वृद्धाश्रम है, वहां पे विशेष रूप से कैंप लगाएं। रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को इन्वॉल्व करें ताकि उनको जहां वो निवास करते हैं उन हाउसिंग सोसाइटीज में ही एक समूह के रूप में इकट्ठा करके टीकाकरण किया जाए। कई क्षेत्रों में कोविड टीके की दूसरी डोज लेने के लिए लोग आगे नहीं आ रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को जागरूक करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं? देखिए, हमारा अनुभव जो टीकाकरण का है कोविड का, वो जब हमने टीकाकरण अभियान शुरू किया था तो ऐसा महसूस हो रहा था कि वैक्सीन हेजिटेंसी जो है वो अपना रोल ज़्यादा प्ले करेगी और उसमें से कई लोग जो है वैक्सीन के प्रति उनकी आशंकाएं होंगी, शंकाएं होंगी, भ्रम होंगे, इसलिए उसको हमें एड्रेस करना होगा। चूंकि ये नया वैक्सीन था, इसलिए हमने इसको टीकाकरण अभियान के शुरुआत से ही वैक्सीन हेजिटेंसी पार्ट को कवर किया। हमने उसके लिए एक विशेष कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी बनाई। हमने लोगों को, राज्यों को आग्रह किया कि वैक्सीन के बारे में जितने मिसकंसेप्शंस हैं, जो भ्रांतियां हैं, जो शंकाएं हैं, उनको दूर करिए, लोगों के नजदीक जाके टीकाकरण करिए। समाज में जो व्यक्ति दूसरों के लिए आदर्श है, जिनका नेतृत्व स्वीकार्य होता है, जिनकी बात को लोग मानते हैं, उनको टीकाकरण के माध्यम से आगे लाके उनके माध्यम से लोगों को प्रेरित करें, लोगों के भ्रम दूर करें। और आप देखेंगे कि कोविड का टीकाकरण जो है वो अन्य टीकाकरण की तुलना में वैक्सीन हेजिटेंसी के लिहाज से बहुत अच्छा उसमें परफॉर्मेंस रहा है। हमारी उपलब्धि बहुत अच्छी हुई है। हाँ, ये जरूर है कि पहला डोज लगाने के बाद जो सेकेंड डोज की जो अंतराल है, उस अंतराल पे हम ये महसूस करते हैं कि कुछ लोग छूट जाते हैं। अब वो हेजिटेंसी का हिस्सा भी है
या एक किस्म का कॉम्प्लासेंसी है, एक किस्म का स्थिति ऐसी कि मैंने एक टीका लगवा लिया शायद मुझे दूसरे की जरूरत न पड़े, तो वो स्थिति भी है। उसको भी हमने कहा है कि आप ऐसे लोगों को चिन्हांकित करिए। हमारे पास एक बहुत खूबसूरत प्लेटफॉर्म है जिसे हम कोविन कहते हैं, जिसमें आप हर शहर के बारे में, हर गांव के बारे में, हर वार्ड के बारे में, हर मोहल्ले के बारे में, हर परिवार के बारे में, हर व्यक्ति के बारे में पता लगा सकते हैं कि उसका वैक्सीनेशन का स्टेटस क्या है, क्या उसका दूसरा डोज लगना बाकी था और नहीं लगा है। तो ऐसे लोगों तक पहुंचने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। हमारा इरादा ये है कि सभी आबादी को जो 12 साल से अधिक की है उसको दोनों डोज लग जाए, सभी 60 से अधिक आबादी को प्रिकॉशन डोज सरकारी केंद्रों में लग जाए और 18 से 59 साल की जो आबादी है उनको भी प्रिकॉशन डोज निर्धारित समय पे लगाने के लिए प्रेरित किया जाए। सर, वैक्सीन हेजिटेंसी सेकेंड डोज के लिए आपने बताया, कुछ केस ऐसे भी सामने आ रहे हैं जिसमें लोगों को दोनों डोज लग चुकी है और प्रिकॉशन डोज लगाने के लिए उनमें एक नीरसता का भाव है। तो क्या उनकी इस नीरसता को दूर करने के लिए सरकार ने कुछ विशेष कदम उठाए हैं इस अभियान में? देखिए, हमारा प्रिकॉशन डोज के लिए फोकस जो है वो आबादी है जिस पे हमें ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसलिए हमने 60 साल से अधिक की आबादी को सरकारी टीकाकरण केंद्रों के माध्यम से मुफ्त टीका लगाने के लिए अभियान चलाया। हमें ये लगता है कि उस आबादी को प्रोटेक्ट करना पहले ज्यादा जरूरी है और उनके लिए जो हेजिटेंसी है, जो उनमें इस टीकाकरण के लिए आगे आने की जो इच्छा शक्ति है, उसको जगाने के लिए हम ये अभियान चला रहे हैं। हमारा अनुभव ये है कि जो लोग एलिजिबल होते हैं प्रिकॉशन डोज के, उसमें से करीब 42-43% लोगों ने प्रिकॉशन डोज लगवाया है। हमारा ये गैप है, इस गैप को हम जानते हैं और इसी को दृष्टि में रखते हुए हमने इस अभियान में प्रिकॉशन डोज स्पेशली फॉर 60+ पॉपुलेशन को भी फोकस किया है। हर घर दस्तक अभियान को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए क्या राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कुछ विशेष निर्देश दिए गए हैं? सारा अभियान राज्यों का है, केंद्र शासित प्रदेशों का है, सारी उपलब्धि उन्हीं की है, विशेष प्रयास उनके हैं। वैक्सीनेशन के लिए दलों का गठन उनका है, वैक्सीनेशन की एडवर्स इवेंट्स को रिपोर्ट करने का सिस्टम उनका है, वैक्सीनेशन के लिए मोबिलाइजेशन का काम उन्हीं का है। सब प्रयास उनका है। सभी राज्यों ने इसमें बहुत अच्छे प्रयास किए हैं। हम तो सिर्फ एक केंद्र सरकार की भूमिका में जहां वैक्सीन उपलब्धता का काम करते हैं, साथ ही साथ जो डिफरेंट गाइडलाइंस है, पॉलिसीज है, उसको बना के राज्यों को देने का काम करते हैं। फील्ड में जो एक्शन है वो उन्हीं का है, सारा क्रेडिट उन्हीं का है। सर, 16 जनवरी 2021 से कोविड के खिलाफ एक टीकाकरण अभियान चलाया गया था और अब हम टीके की 200 करोड़ डोज लगाने की एक बड़ी उपलब्धि के ओर बढ़ रहे हैं। आप इस अभियान की अब तक की सफलता को कैसे देखते हैं और हमें भविष्य के लक्ष्यों के बारे में भी बताएं। देखिए, उपलब्धि तो बहुत अच्छी है, क्योंकि जब अभियान शुरू हुआ था तो हम में से कई ने ये अंदाजा नहीं लगाया था कि हम यहां तक पहुंच जाएंगे। हमारी 200 करोड़ आंकड़े तक पहुंच रहे हैं, लेकिन हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमारी जनसंख्या भी काफी अधिक है। जो पहुंचे हैं उससे ज्यादा संतुष्टि ये है कि हम 12 साल से ज्यादा की अधिकांश आबादी को दोनों डोज लगा चुके हैं। नंबर्स की बजाय मेरा संतुष्टि उस पे ज्यादा है कि आज लगभग 86-87% आबादी को दोनों डोज लग चुके हैं। जो थोड़ा सा अंतराल है, जो 12-13% आबादी को दोनों डोज लगना बाकी बचा है, दूसरा डोज बाकी है, वो हमारा लक्ष्य है। उसी के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, उसी के लिए हम राज्यों से निवेदन भी कर रहे हैं। अपने व्यस्त कार्यक्रम में से समय निकालकर आकाशवाणी समाचार से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। अभी आप सुन रहे थे कोरोना टीकाकरण के लिए हर घर दस्तक अभियान पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में अपर सचिव डॉक्टर मनोहर अगनानी के साथ आकाशवाणी संवाददाता डॉक्टर अरुण कुमार सिंह की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com।